स्टूडेंट्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में लेटर टू एडिटर लिखाना सिखा दिया था और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 का समरी और एक्सप्लेनेशन दोनों लिखाना सिखाऊंगा। समरी और एक्सप्लेनेशन दोनों, जो एग्जाम में लगभग 17 नंबर या 18 नंबर का है, पूछा जाता है, पूछता है। समरी और एक्सप्लेनेशन तो एग्जाम में पूछता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पिछली जितने भी क्वेश्चन है सब में आप देख सकते हैं। समरी और एक्सप्लेनेशन पूछता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर सकते तो कर दो यार, क्योंकि मैं आपको 12th इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके बदले में मैं क्या मांग रहा हूँ? सिर्फ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश में 90+ करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समरी लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे दीजिए समरी, ठीक है, समरी। उसके बाद पहला चैप्टर का हेडिंग क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए इसको। उसके बाद समरी लिखने में सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना है और क्या लिखना है? पहला जो चैप्टर है उसका नाम लिखना है। तो लिख दीजिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिख के उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से फिर बंद कर दीजिए और उसके बाद उसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन हो गया। उसके बाद अब क्या करना है? इसके एक चीज़ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि इसका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आप लिखना स्टार्ट करेंगे समरी, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को सबसे पहले आप कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, ठीक है। उसका हेडिंग कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। लिख लीजिए। उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इज, आप लोग भी साथ ही में लिखे, इज एन एस्से। क्या है यह? एस्से है, जिसको कौन लिखा है? which has been written by, इसको कौन लिखा है? महात्मा गांधी। उसके बाद महात्मा गांधी को और क्या चीज़ के नाम से बुलाया जाता है? तो बापू। तो लिख दीजिए ही इज कॉल्ड बापू। महात्मा गांधी को और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, ठीक है। उसके बाद वो क्या चीज़ पर विश्वास करते थे? तो वो सच्चाई और नॉन वायलेंस पर विश्वास करते थे, ठीक है। ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और वो जैसे आप चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें मतलब मिलेगा आपको वो क्या चीज़ को चीफ वेपन्स मतलब हथियार बनाए थे आज़ादी के लिए। तो वो सच्चाई को बनाए थे। सच्चाई को मतलब जो सच बोलना है, सच्चाई को क्या बनाए थे? हथियार अपना बनाए थे आज़ादी लेने के लिए। लिख लीजिए ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज चीफ वेपन्स किसके खिलाफ? एज चीफ वेपन्स अगेंस्ट
ब्रिटिश रूल, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। हो गया। इसके बाद वो क्या थे, ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर थे वो, ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, इतना लिखने के बाद, इतना आप लिख लीजिए। इसके बाद हम पैराग्राफ आपको चेंज करके आपको बताते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए अच्छा से। उतना लिखने के बाद ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर लिखने के बाद, उसके बाद मतलब वो क्या थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। तो इन द प्रेजेंट लेसन, इन द प्रेजेंट लेसन आपको यही पैटर्न लिखना है। ठीक है, एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा 10 में 10 मिलेगा समरी में। इन द प्रेजेंट लेसन। उसके बाद यहाँ पर भी वही काम करना है। जैसे ही आप अब यदि चैप्टर का आपको टॉपिक लिखना है, तो टॉपिक हमने बताया, तो आपको क्या चीज़ में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। लिखिए, कैपिटल से स्टार्ट कीजिएगा, स्मॉल पर जाइएगा। तो क्या चीज़ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। उसके बाद इसको भी, अब इसके बाद अब गांधी जी क्या बोले, किसके बारे में बोले और क्यों बोले, अब वो लिखना है। तो गांधी जी क्या बोले, गांधी इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। गांधी जी आपको दिख रहा होगा। गांधी जी टॉक्स अबाउट, क्या चीज़ के बारे में बोले, गांधी जी टॉक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वह भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात किए। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वह पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात किए। और वह क्या बोले कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या चीज़ पर आधारित है, भगवान पर आधारित है। ठीक है, लिख लीजिए। ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बेस्ड ऑन गॉड। और पश्चिमी सभ्यता संस्कृति क्या चीज़ पर आधारित है, तो वो क्या चीज़ पर आधारित है, मोरल बीइंग पर। ठीक है, गॉड एंड मोरल बीइंग तो क्योंकि मोरल बीइंग तो हम लोग ही अपनाते हैं ना, इंडियन सिविलाइज, हम लोग इंडियन है तो हम लोग भी मोरल बीइंग अपनाते हैं। गॉड एंड मोरल बीइंग, हमारे मोरल बीइंग। और पश्चिमी सभ्यता संस्कृति क्या चीज़ पर आधारित है, तो फिजिकल प्लेजर और मटेरियल्स। गॉड एंड मोरल बीइंग, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बेस्ड ऑन materials and physical pleasure। ठीक है, इतना लिख लीजिए। और वो क्या बोले थे, इट इज़ गॉडलेस। वो मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर
बिना भगवान पर भरोसा मतलब वो सब काम करता है, ठीक है। तो उसका आगे लिखते हैं, इतना लिख लीजिए। फिजिकल प्लेजर तक आप लोग लिख लिए होंगे। उसके बाद उसी लाइन में लिखेगा इट इज गॉडलेस, ठीक है। वो क्या बोले थे, और ये हमारे महात्मा गांधी जी क्या बोले थे, मन एक बेचैन पक्षी है, इसको जितना मिलता है यह उतना ही चाहता है। लिख लीजिए, इट इज गॉडलेस, ही सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ restless bird, the more it gets, the more it gets, the more it wants, इसको जितना मिलता है मन उतना ही और कुछ चाहता है, ठीक है। इतना लिख लीजिए। और वो क्या बोले थे कि इन्वेंशन, आविष्कार हमारे जीवन को एक मतलब आलस ही बना दिया, ठीक है। ही सेज दैट इन्वेंशन makes man लेजी। और वो क्या बोले थे, हमारे पूर्वज छोटे गांव में ही संतुष्ट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि शहरों में लोगों को लूटा जाता था, ठीक है। आवर फोरफादर्स वर satisfied in small villages, और वो क्या क्या चीज़ मतलब एंजॉय करते थे, तो ट्रू होम रूल। तो लिख लीजिए, दे एंजॉय ट्रू होम रूल, दे एंजॉय ट्रू होम रूल। और उसके बाद ये हो गया हमारा समरी कंप्लीट। इसके अंत में एक चीज, एक लाइन आपको जोड़ देना है, रियली दिस इज अ वेरी फाइन, और ये चैप्टर क्या है, एस्से, दिस इज अ वेरी फाइन एस्से। ये हो गया हमारा समरी पूरा कंप्लीट। और इसमें आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा, ये मेरा वादा है, अगर आप इस पैटर्न को अपनाते हैं। और मेरे ही चैनल से पूरा चैप्टर का समरी अगर याद करके या देख कर अगर जाते आप यही लिखते हैं तो आपको 10 नंबर में 10 नंबर मिलेगा। 10 नंबर में 10 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। इसी चैप्टर का हम लोग एक्सप्लेनेशन सीख लेते हैं, वो भी 8 नंबर का आता है। चलिए, एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए, तो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, देखिए बुक का कोई एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ का आपको डिफाइन करना होगा कि वो पैराग्राफ क्या कहता है। तो ठीक है, मैंने आपको पिछले मतलब इससे पहले थोड़ा देर पहले आपको बताया था, मन एक बेचैन पक्षी है, इसको जितना मिलता है यह उतना ही चाहता है। तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन इसको कर देते हैं। तो आपको दिया जाएगा, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स। आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना, तो आप इसको मतलब जैसे ही दिया है वैसे ही आप इसको कॉपी में पहले आप उतार लीजिएगा, लाइन में हट जाए तो आप इसको इसी कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। उतारने के बाद आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन
सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति से ये लाइन लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो भी आपको लिखना है यहाँ पर भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और इसको भी अंडरलाइन ही कर देना है, क्योंकि एग्जामिनर का डायरेक्ट ध्यान इस पर जाए और वो लगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है, इसको नंबर देने लायक है तो इसको देगा। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद ये तो हो गया मेरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इससे लिया गया है। और इसका राइटर कौन है तो लिख दीजिए व्हिच हैज़ बीन रिटन बाय कौन लिखा है इसको, महात्मा गांधी, इतना लिख दीजिए। और ये लाइन अब क्या कहना चाह रहा है तो इन द प्रेजेंट लाइन, इस पंक्ति इस लाइन में इन द प्रेजेंट लाइन अब ये पंक्ति क्या कह रहा है। ठीक है, ये पंक्ति अब क्या कह रहा है, पंक्ति और इसके बारे में लेखक का क्या अभिप्राय है तो इसके लिखेगा इन द प्रेजेंट लाइन द राइटर सेज that mind is a restless bird, mind is a restless bird, mind is a restless bird, the more it gets the more it wants, मन एक बेचैन पक्षी है, इसको जितना ही मिलता है ये उतना ही चाहता है। ठीक है, मन कभी मानने वाला नहीं, आप लोगों को भी पता होगा। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, हो गया। और इतना हो गया। स्टिल अब इसका लिख दीजिए क्या करना चाहते हैं तो स्टिल इट इज अनसेटिस्फाइड, स्टिल या असंतुष्ट, माने असंतुष्ट है, स्टिल इट इज नॉट सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड, कुछ भी लिख दीजिए, लिख देते हैं स्टिल इट इज अनसेटिस्फाइड। ठीक है, हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन, ये भी इसमें लाइन जोड़ दीजिए, क्योंकि खुशी एक क्या है मतलब मानसिक, उसी को बोलिए ना। आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, हम बताते हैं। आशा है वहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, तो उसी लाइन में लिख लीजिएगा हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन। ठीक है, उसी लाइन में लिख लीजिएगा। और ये हो गया हमारा 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, और इसमें आपको 8 में 8 पूरा मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप लोग इसी पैटर्न को अपनाइएगा और पूरा एग्ज़ाम में यही लिखेगा। और देख लीजिए, अगर आपको इंग्लिश में 90+ नहीं आया तो फिर हमको कहिएगा कि सर मेरा नहीं आया। ठीक है, तो इसी के साथ अपना वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हमारा भारत इज माई होम पर रहेगा, जिसमें समरी एक्सप्लेनेशन, उसमें भी दोनों हम करवा देंगे। और आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, थैंक्स, बाय बाय।